नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे स्विट्ज़रलैंड के संविधान के सामाजिक और आर्थिक आधार। स्विट्ज़रलैंड, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से एक अनुपम, एक सुंदर देश है। दुनिया का सबसे खूबसूरत देश, एक छोटा सा देश, 50 लाख की जनसंख्या वाला एक छोटा सा देश स्विट्ज़रलैंड विश्व के सबसे छोटे स्वतंत्र राज्यों में माना जाता है। लेकिन अपनी विशिष्ट राजनीतिक संस्थाओं के कारण स्विस संविधान का, स्विस राजनीतिक व्यवस्था का विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान है। स्विस राजनीतिक व्यवस्था विश्व में एक विशिष्ट महत्व रखती है। इसीलिए बच्चों, हम स्विट्ज़रलैंड की राजनीतिक व्यवस्था को, स्विट्ज़रलैंड के संविधान को पढ़ेंगे। स्विट्ज़रलैंड जो कि घड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन हम राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए स्विट्ज़रलैंड का विशिष्ट महत्व इस बात में है कि स्विट्ज़रलैंड को लोकतंत्र का घर कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड विश्व में आज एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्ज़रलैंड सर्वाधिक प्राचीन गणतंत्रीय राज्य भी कहलाता है। स्विट्ज़रलैंड में युगों से गणराज्य रहा है। कहने का मतलब ये है कि स्विट्ज़रलैंड में कभी भी वंशानुगत राजाओं का शासन नहीं रहा है। तो स्विस लोकतंत्र के जो नागरिक हैं, वो राजनीतिक व्यवस्था में जितनी अधिकतम सीमा तक भाग लेते हैं, उतना विश्व के किसी भी लोकतंत्र में जनता को उतनी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार हम स्विट्ज़रलैंड की राजनीतिक व्यवस्था को समझने से पहले एक बात ध्यान में रखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो स्विट्ज़रलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। तो उसी आधार पर हम स्विट्ज़रलैंड की समस्त राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्विट्ज़रलैंड की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था क्या है, क्योंकि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था की जड़ें उस देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में ही निहित होती है। तो स्विट्ज़रलैंड में भी स्विट्ज़रलैंड की सामाजिक व्यवस्था की कुछ ऐसी अनूठी विशेषताएं हैं जिसने स्विट्ज़रलैंड में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया है जो शायद ही विश्व में कहीं भी उस तरह की विशेषताएं विद्यमान हो। तो हम स्विट्ज़रलैंड की सामाजिक व्यवस्था में क्या प्रमुख बातें हैं, क्या खास बातें हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला, विविधता में एकता। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा छोटा सा देश है जिसमें इतनी विविधताएं हैं जो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड विश्व में विविधताओं में एकता का आदर्श एक उदाहरण है हमारे सामने। स्विट्ज़रलैंड में भाषा, धर्म और संस्कृति संबंधित विभिन्नताएं, कई भेद पाए जाते हैं, लेकिन इन भिन्नताओं के बावजूद भी स्विट्ज़रलैंड में जो राष्ट्रीय एकता की भावना है वो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। स्विट्ज़रलैंड में जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रोमन भाषी कई तरह के लोग हैं, लेकिन सभी भाषाओं को ये राजभाषा का स्तर दिया गया है। स्विट्ज़रलैंड में धार्मिक विभिन्नताएं भी ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ धार्मिक सहिष्णुता और एक दूसरे के धर्म के प्रति इतना सम्मान है कि वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में एक देश प्रेम की भावना को मजबूती मिली है। विभिन्न भाषाई और धार्मिक भेदभावों के बावजूद भी स्विट्ज़रलैंड में विवाद या किसी प्रकार का संघर्ष या फूट उत्पन्न होने की बजाय वहाँ के लोगों में एकता है, राष्ट्रीय एकता की भावना है, सौहार्द है, गहरा देश प्रेम है। यही गहरा देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना स्विट्ज़रलैंड में किसी प्रकार का भाषाई, धार्मिक या क्षेत्रीय भेद उत्पन्न होने नहीं देती है, और इस प्रकार इसने स्विट्ज़रलैंड को राजनीतिक रूप से एक मजबूत देश बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो एक प्रकार से हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड की जो विविधता में एकता की जो विशेषता है वो विश्व के लिए एक आदर्श उदाहरण है। दूसरी विशेषता स्विट्ज़रलैंड के सामाजिक व्यवस्था की सुसंस्कृत और व्यवहारिक दृष्टि से एक सुसंपन्न समाज है। स्विस समाज एक अत्यधिक सुसंस्कृत और संपन्न और सुसभ्य समाज है, जहाँ के लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से शालीन और एक संपन्न जीवन यापन करते हैं। हम देखें स्विट्ज़रलैंड में संघीय सभा, संघीय परिषद और राजनीतिक व्यवस्था की कोई भी संस्था हो या कोई भी सदस्य हो, सभी का स्तर जो है वो शांति, समझदारी और एक प्रकार से बुद्धिमानी वाला स्तर है। तो इस प्रकार हम देखें कि स्विट्ज़रलैंड में जो विभिन्न राजनीतिक संस्थाएं हैं वो कुशलतापूर्वक, व्यवहार पूर्वक काम करती है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के लोग सामाजिक रूप से उच्च चरित्र के हैं। इस प्रकार हम देखें बच्चों तो स्विट्ज़रलैंड के समस्त सामाजिक जीवन में सैद्धांतिकता कम है, व्यवहारिकता ज़्यादा है। वहाँ के लोग जो है वो
व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में देखें, वहाँ की संघीय सभा जो व्यवस्थापिका है और वहाँ की संघीय परिषद जो वहाँ की कार्यपालिका है, उनका आपसी संबंध उसी व्यवहारिक दृष्टिकोण का उदाहरण है कि किस प्रकार आपसी समझ से स्विट्ज़रलैंड में व्यवस्था चलती है। चूँकि स्विट्ज़रलैंड में बहुल कार्यपालिका है, स्विट्ज़रलैंड में कार्यपालिका का नेतृत्व किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, तो लेकिन फिर भी वहाँ पर हम देखें तो वहाँ का जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है वहाँ की लोगों में या जनता में, वहाँ की बहुल कार्यपालिका की सफलता का आधार माना जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखें कि किस प्रकार दोनों अंग जो है एक दूसरे के साथ काम करते हैं बिना किसी विवाद के, बिना किसी मतभेदों के। तो इसलिए हम देखें कि स्विट्ज़रलैंड में न तो संसदीय प्रणाली है, न तो अमेरिका जैसी अध्यक्षात्मक प्रणाली है, लेकिन वहाँ पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों प्रणालियों का समन्वय अपनाया गया है। लेकिन फिर भी हम देखें तो वहाँ का राष्ट्र प्रेम और वहाँ का जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है जनता का, वो वहाँ की उस व्यवस्था की सफलता का आधार है। तो इस प्रकार स्विट्ज़रलैंड जो है एक ऐसा देश है जो अपने देश के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। स्विट्ज़रलैंड में हम देखें तो वहाँ पर स्थायी तटस्थता हमेशा रही है। स्विट्ज़रलैंड हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मामलों से, विवादों से दूर रहा है। स्विट्ज़रलैंड ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता भी 2001 तक नहीं प्राप्त की थी, उसके बाद वो उसका सदस्य बना, लेकिन फिर भी आज भी स्विट्ज़रलैंड की नीति ऐसी है कि वो स्थायी तटस्थता का पालन करते हुए अपने देश के विकास पर ध्यान देता है। तीसरा, स्विस लोगों का चरित्र, स्विस लोगों का राष्ट्रीय चरित्र। स्विस लोगों का राष्ट्रीय चरित्र ही वो एक ऐसा तत्व है जिसने स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को सफल बनाया। या हम कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में लोकतंत्र आज हमारे सामने श्रेष्ठ रूप में विद्यमान है। वहाँ के लोग बड़े शांति प्रिय हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं। सूझबूझ, विनम्रता और सहिष्णुता स्विट्ज़रलैंड के लोगों के स्वभाव का एक प्रमुख तत्व है और बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी मतभेदों के स्विट्ज़रलैंड के लोग अपने लोकतंत्र को संचालित करते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड लोगों के जो चरित्र की विशेषताएं हैं उसमें स्वतंत्र विचार, गंभीर चिंतन, उदारवादी दृष्टिकोण, विनम्रता और व्यवहारिकता ये स्विट्ज़रलैंड के लोगों के श्रेष्ठ नागरिक गुणों में शामिल है। और इस तरह के नागरिक गुण हमें किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिलते हैं और यही स्विट्ज़रलैंड की लोकतंत्र की सफलता का आधार है। चौथी विशेषता है भीषण आर्थिक विषमताओं का अभाव और मध्यम वर्ग की प्रबलता। चूँकि हम सब जानते हैं कि धनवानों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट करती है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में ऐसा नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में हम देखें कि भीषण आर्थिक विषमता या दरिद्रता नहीं है। स्विट्ज़रलैंड के अधिकांशतः लोग निम्न मध्यम वर्ग के हैं जो संपन्न है, इसलिए वहाँ पर बेरोजगारी, दरिद्रता की समस्या या गरीबी की समस्या नहीं है और जनता में किसी प्रकार का आर्थिक असंतोष या फिर विषमताएं नहीं है। वहाँ धनी वर्ग है, लेकिन सभी वर्ग ऐसे हैं जो संपत्ति से युक्त हैं, किसी तरह की उनमें कोई विषमताएं नहीं हैं। तो इस प्रकार सामाजिक जीवन में जो मध्यम वर्ग की जो संपन्नता है वो स्विट्ज़रलैंड की लोकतंत्र की सफलता का सबसे बड़ा आधार मान सकते हैं। पांचवी विशेषता है उग्र दलबंदी का अभाव और व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का अभाव। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश है जहाँ उग्र दलबंदी नहीं है, जहाँ राजनीति को व्यवसाय की तरह नहीं समझा जाता है। स्विट्ज़रलैंड में विभिन्न दल हैं, लेकिन वहाँ पर दलबंदी नहीं होने के कारण वहाँ राजनीतिक दल उन बुराइयों से दूर है जो अन्य देशों में विद्यमान है। स्विट्ज़रलैंड में अन्य देशों की तरफ व्यावसायिक राजनीतिज्ञों की कोई जमात नहीं है जो कि राजनीति को भ्रष्ट करे या राष्ट्रीय हितों का नुकसान पहुँचाए। स्विट्ज़रलैंड में जो राजनीतिज्ञ हैं वो किसी प्रकार की सत्ता लिप्तता में या सत्ता षड्यंत्रों में लिप्त नहीं रहते हैं। स्विट्ज़रलैंड में व्यक्ति सामान्यतः राजनीति में रुचि जो है समाज सेवा और प्रतिष्ठा के लिए ही प्रवेश लेते हैं राजनीति में। तो इस आधार पर हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड में उन सभी राजनीतिक दलबंदी की बुराइयां नहीं हैं जो अन्य देशों में होती है। बहुदलीय और बहुल कार्यपालिका होने के कारण बहुत अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति स्विट्ज़रलैंड की राजनीति में प्रवेश भी नहीं करते हैं। स्विट्ज़रलैंड में हम देखें तो बच्चों राजनीति बिल्कुल शांत, स्वस्थ और भ्रष्टाचार से मुक्त है। यही स्विट्ज़रलैंड की राजनीति के उच्च स्तर का कारण है। आज हम देखें कि दुनिया में अन्य देशों के नितांत विपरीत देखें तो स्विस राजनीति में धन का बाहुल्य नहीं है,
शक्ति का बाहुल्य नहीं है। राजनीति में आर्थिक जो लाभ है, धन का लाभ है, वो नहीं है। राजनीतिक पद किसी प्रकार की ऐशो आराम या शान शौकत से जुड़ा हुआ नहीं है, या राजनीति को किसी प्रकार की सफलता का साधन नहीं माना जाता है। वहाँ पर एक प्रकार से हम देखें तो लोग एक सेवा की भावना से राजनीति में प्रवेश करते हैं, इसलिए राजनीति समस्त बुराइयों से दूर है। छठी विशेषता वीर पूजा का अभाव और लोकतंत्रीय जागरूकता होना। स्विट्ज़रलैंड में वीर पूजा यानी कुछ विशिष्ट नेताओं की चापलूसी या समर्पण जैसी भावना की स्थिति नहीं है, जैसे हमारे देश में या अन्य देशों में देखने को मिलती है। स्विट्ज़रलैंड में ऐसा कोई भी नेतृत्व चमत्कारिक या करिश्मावादी नहीं है जो स्विस जनता को अपना अनुयायी बनाए। स्विट्ज़रलैंड में आज भी जनसभाएं हैं जो आरंभक और लोक निर्णय की व्यवस्था से बंधी हुई है, और इस प्रकार स्विस जनता उसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। तो यहाँ पर स्विस नागरिक जो है वो सामाजिक जीवन में पूरी सक्रियता से भाग लेते हैं, अपने प्रतिनिधियों पर नियंत्रण भी रखते हैं, और व्यवस्थापिका को भी उसकी त्रुटियों को दिखाते हैं और उनकी गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं। तो इस प्रकार वहाँ की जनता लोकतंत्र की सजग प्रहरी है, जो ना तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों का दुरुपयोग करती है और न तो आवश्यक होने पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों का दुरुपयोग करने से वहाँ की जनता चूकती भी है। तो इस प्रकार स्विट्ज़रलैंड में पूर्ण रूप से जन संप्रभुता जो है वो वहाँ की व्यवस्थापिका यानी संघीय सभा का पूर्ण रूप से आधार है। वहाँ पर लोक निर्णय और आरंभक ऐसी दो शक्तियाँ हैं जो जनता को दी गई है, और वहाँ की जनता पूर्ण रूप से विधायी कार्यों पर अपना नियंत्रण रखती है। इस प्रकार स्विट्ज़रलैंड में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अंतिम नियंत्रण की शक्ति जनता के हाथ में है। तो इस प्रकार हम देखें तो स्विस नागरिक इतने जागरूक हैं कि वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसके साधनों का व्यवहारिक रूप से नागरिक प्रयोग करते हैं। यही स्विट्ज़रलैंड के लोकतंत्र की सफलता का आधार है। और अन्य देशों में अगर हम देखें तो वो साधन इतने व्यवहारिक नहीं सिद्ध हुए, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में सफलतापूर्वक इन साधनों का प्रयोग वहाँ की जनता करती है। इसका कारण एकमात्र स्विट्ज़रलैंड के लोगों की गहरी लोकतंत्रीय भावना और लोकतंत्र के प्रति जागरूकता होना है। तो इस प्रकार हम देखें कि स्विट्ज़रलैंड में स्थानीय स्वशासन भी एक ऐसा कारण है जो वहाँ की लोकतंत्र की सफलता का आधार है। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जितनी श्रेष्ठ रूप में हमें स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलती है, वैसी अन्य देशों में नहीं है। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था में स्विस नागरिक सामाजिक जीवन में प्रशिक्षित होते हैं और उनमें एक नागरिक दायित्व की भावना उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार हम देखें कि तीव्र देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की भावना स्विट्ज़रलैंड के लोगों में है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के नागरिक अपने कैंटन और कम्यून से भी गहरा लगाव रखते हैं। इसलिए स्विट्ज़रलैंड में नागरिकों को 3 प्रकार की नागरिकताएं प्राप्त है। एक तो कम्यून की नागरिकता, दूसरी कैंटन की नागरिकता और तीसरी स्विस संघ की नागरिकता। तो इस प्रकार की विभिन्न सामाजिक विशेषताएं स्विट्ज़रलैंड के सामाजिक जीवन में हमें देखने को मिलती है, जो स्विट्ज़रलैंड की राजनीतिक व्यवस्था के श्रेष्ठ और उच्च होने का प्रमाण है। तो इस प्रकार हम देखें एक राज्य के रूप में स्विट्ज़रलैंड के सामने किसी प्रकार की भीषण आर्थिक और सामाजिक चुनौतियाँ नहीं है, या किसी प्रकार की गंभीर समस्या स्विस समाज के सामने नहीं है, और यही स्विट्ज़रलैंड की राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण, एक सुदृढ़ आधार माना जाता है।